हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई। अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर पढ़ चुका। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का 7वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो हम लोग पढ़ने अब इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चीज है, क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये कहता क्या है। समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहता क्या है। ये कहता जो है अपने विषय में कहता है कि द रीजन सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, द रीजन surrounding an electric charge or group of charge in which another charge experience a force of repulsion or attraction is called electric field। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन: the region surrounding an electric charge in which electric charge और group of charge भी बोल सकते हैं, in which another charge experiences a force of reflection, repulsion or attraction, force of repulsion or attraction। ध्यान दीजिएगा, is called क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है इसका कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है? किसी चार्ज के, ध्यान से समझिएगा, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चार्ज आए, जिसमें कोई अन्य चार्ज आए तो वो एक फोर्स महसूस करे। वो फोर्स फिर चाहे अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो, तो वो क्षेत्र जो होगा पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, पहले वाले क्षेत्र का, पहले वाले चार्ज का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या चीज है? ध्यान दीजिए, मान लेता हूं कि ये क्यू चार्ज है। अच्छा, इस चार्ज को हम लोग बोल देते हैं सोर्स चार्ज। जिसका फील्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। ध्यान से समझिएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोर्स चार्ज। यानी कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चार्ज आने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स महसूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बार बार बोल रहा हूं, द रीजन सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इसके चारों तरफ का रीजन हम लोग बना लेते हैं। ये रहा इसके चारों तरफ का रीजन। अरे भाई वही वाला बात है, जैसे मैंने जमीन 1 कट्ठा खरीदा और उसमें कोई एक बित्ता दबा करके मेरे जमीन में कोई घर बनाने लगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना ताकत दिखाऊंगा कि तू आ, तू कैसे दबा लिया, तू आ जा। और नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा? पैसा दे, मतलब उसको किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश करूंगा। वही काम सोर्स चार्ज भी करता है। सोर्स चार्ज क्या करता है कि ये मेरा क्षेत्र है। सोर्स चार्ज कहता क्या है? ये मेरा क्षेत्र है। भैया तुम कौन हो इसमें आने वाले? अब आए हो तो या तो मैं तुमको फाइट मार करके बाहर निकालूंगा या उसके एवज में मैं कुछ लूंगा तुमको सटाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। अब ये डिपेंड करेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये आने वाला चार्ज पॉजिटिव हुआ तो
तो क्या करेगा? ऑब्वियसली आप लोग जानते हो भाई, क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर निगेटिव हुआ चार्ज तो क्या करेगा? अट्रैक्शन वाला फोर्स हो जाएगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा। आई थिंक आप सभी लोग समझ गए हो। अब एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो कोई चार्ज है Q0। कौन सा चार्ज है? Q0 चार्ज, जो कि यहां पर आ गया, जो कि यहां पर आ गया। तो क्या इस पर फोर्स लगेगा? तो बिल्कुल बोलोगे कि बिल्कुल सर फोर्स लगेगा। और किधर की तरफ लगेगा भाई? तो इधर की तरफ लगेगा। किधर की तरफ लगेगा? अब मैं पूछूं कि अगर यही चार्ज यहां पर है, यही चार्ज यहां पर है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यही चार्ज यहां पर है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर यही चार्ज मैं यहां पर रख देता हूं तो क्या फोर्स लगेगा? तो जी हां, बिल्कुल लगेगा फोर्स यहां पर भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सोर्स चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है उसका जो फील्ड है, जो सोर्स चार्ज है उसका जो फील्ड है, वो कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है? इंफिनिटी तक। तो नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड exists till infinity. Electric field due to a point charge exists till infinity. Electric field due to a point charge exists till infinity. ठीक है, ये तो मामला हो गया। अब सवाल उठता है कि भाई इस पर फोर्स लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, तो कितने इंटेंसिटी के साथ में लगा रहा है? इस पर यदि फोर्स लगा रहा है तो कितने इंटेंसिटी के साथ लगा रहा है? तो उस चीज के लिए एक छोटा सा टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली ये क्या चीज इसके नाम से ही पता चल रहा है यार, ये किस चीज को मेजर करता होगा? स्ट्रेंथ को मेजर करता होगा, इंटेंसिटी को मेजर करता होगा। कहीं कहीं पर लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी लिखा रहता है। तो कोई भी टर्म है, कोई भी इस टाइप से नाम है, उसे घबराना नहीं, मतलब कि यही चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो ये अपने बारे में क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये अपने बारे में कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ठीक है, in an electric field is the force experienced by per unit positive test charge. क्या चीज? फोर्स experienced by per unit positive test charge. मैं फिर से बोल दे रहा हूं, the electric field intensity at a point in an electric field is the force experienced by an unit positive test charge. ठीक है, is called
unit positive charges at that place, ठीक है, इज कॉल्ड क्या चीज। वैसे भी मैंने शुरू में बोल दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in an electric field is the force experienced by unit positive test charge at that place, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ, अच्छा एक बात मैं बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब बात करते हैं तो कैसा क्वांटिटी है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब जो डेफिनेशन बोला उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मान लेता हूं कि कोई सोर्स चार्ज Q है और किसी पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये टेस्ट चार्ज है, ध्यान से समझिएगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या थी, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज क्या हुआ, ये चीज हुआ, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये वाला कौन सा चार्ज हुआ भाई, तो ये वाला जो हो गया वो कौन सा चार्ज हो गया, सोर्स चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ध्यान से समझिएगा उस डिफिनेशन का भी। तो आप लोगों को अगर नोट करना होगा तो आप लोग नीचे मीन्स कर करके इस बात को नोट आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रिक। अब यूनिट की बात कर लिया जाए तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, सब लोग बोलोगे फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के बारे में बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ध्यान से समझिएगा। मैं मिटा दे रहा हूं इस चीज को, अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पहले हम लोग पढ़ लिया जाए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी एंड फोर्स। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी एंड फोर्स। भाई वेक्टर क्वांटिटी मैंने बोला है तो डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो चलिए देख लेते हैं उसी के बारे में। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, इसको केस वाइज हम लोग पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करूं केस 1 की, अब सोर्स चार्ज ये जरूरी तो नहीं कि ऑलवेज क्या हो, पॉजिटिव ही हो, ये चीज जरूरी तो नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला, ध्यान से समझिएगा। और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होइएगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर जो मैं ले लेता हूं सोर्स चार्ज को पॉजिटिव, ठीक है, और किसी पॉइंट P पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं, तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा।
सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, पॉइंट बी है और इस पर इलेक्ट्रिक, तो याद रखना है कि यदि सोर्स चार्ज अपना क्या हुआ, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा, यानी कि रेडियली आउटवर्ड होगा। किधर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक सोर्स चार्ज is positive, then direction of electric field is radially outward from source charge. From source charge. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। A source charge is positive in direction of electric field at a point P is radially outward from source charge. सोर्स चार्ज कौन है, Q है। सोर्स चार्ज कौन है, Q है। अब उसी तरह अगर मैं केस 2 की बात कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर ये केस 2 की बात मैं कर लेता हूं तो इस केसेस में क्या चीज होगा, तो देखिए ध्यान से, तो आप लोग सभी लोग समझ गए। अगर ये मैं चार्ज को, सोर्स चार्ज को निगेटिव ले लेता हूं, क्या चीज ले लेता हूं, निगेटिव ले लेता हूं, और किसी पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो भाई मेरे डायरेक्शन जो हो जाएगा वो किधर की तरफ हो जाएगा, मैं दूसरे कलर से डिफाइन कर दे रहा हूं डायरेक्शन को, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या चीज इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, बस मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। अगर इसी तरह बात कर दिया जाए कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे सर हम लोग फाइंड आउट, क्या फोर्स का डायरेक्शन भी वही होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो नहीं जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपोजिट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। तो पहले ये दोनों केसेस आप लोग, मैं लिस्ट यहां पर नोट कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे। If source charge is negative, then direction of electric field at point P is what, radially inward। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि केस 1 के मुताबिक क्या चीज है भाई, पॉजिटिव जब चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सोर्स चार्ज से अवे होगा, डायरेक्शन सोर्स चार्ज से किधर की तरफ, अवे होगा। आज जब सोर्स चार्ज अपना निगेटिव होगा तो क्या होगा, उसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब केस 3 को देख लेते हैं हम लोग। केस, चलिए केस 4, केस 3 सॉरी,
केस थर्ड में देख लेते हैं कि भाई यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसी है और चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, जो पेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो भाई फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर ये पेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी कि फोर्स भी इधर ही की तरफ लगेगा। तो एक बात कंफर्म हो गया, इन केस ऑफ पॉजिटिव पेस्ट चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स is always along the electric field. ठीक है, तो in case of positive paste charge लिख लो या पॉजिटिव पेस्ट चार्ज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज direction of force experienced by paste charge is always along the direction of electric field intensity। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या चीज, किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा गया है जो चार्ज, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये फोर्स किसके द्वारा एक्सपीरियंस हो रहा है, किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो टेस्ट चार्ज के जरिए। यही है टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन